बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी हमारे तक सुनने वाले उन्हें कि मैं आज दसी चला कि मैं आज मौजूद हाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल फुलड़ी सेदा और हमारे सामने एक शख्सियत बैठी जिसका नाम मलिक खार साहब प्रॉपर हेड मास्टर जी। इन्हें की मुबारकबाद देने से बाबर शाह साहब और टीपी सेदा वाले तो ब्रेक हुई सी तो मैं मौका थोड़ा ला तो मैं चलो सारे बने की ज़रा कैप्चर भी करिए तो नाल ही मलिक साहब और कुछ फुलों के गुलदस्ते टेबल पर रखे तो कुछ इन्होंने सामने ना माशाल्लाह इन्होंने स्टाफ बड़ा खूबसूरत जहा स्टाफ है माशाल्लाह और बड़े ही नफीस और बड़े पढ़े लिखे और काबिल किस्म ने टीचर न तो मिगी बड़ी खुशी हुई है कि मैं इस स्टाफ ही मौजूद हाँ। तो मैं चाहता कि थोड़ा जहा मैं मलिक साहब नीवी जो ख्यालात ना इजहार तुसा की सुनासा कि मलिक साहब बहुत ही अच्छे टीचर न और बहुत ही अच्छे हेड मास्टर भी न। तो मैं चाहता कि इन्होंने कोई ख्यालात ना इजहार सुनिए और फिर बाबर शाह साहब अगर रिक्वेस्ट कर कि मलिक साहब ने बारे को दो चार गल्लां की दसन। मलिक साहब माशाल्लाह जी 38 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं डिपार्टमेंट की खिदमत करते हुए और अब 39वां साल जो है ये जा रहा है। बतौर SST मैंने 30 साल तक अपनी जो मुलाजमत है वो मुकम्मल की है और उसके बाद जो है वो ज़रा ये कंधों पे इसको ज़िम्मेदारी कहा जा सकता है, बोझ तो नहीं कहा जा सकता। तो जब आन पड़ती है तो फिर उसको निभाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह पहले भी हम इसको निभा रहे हैं। अब यह है कि उसको बाकायदा एक शक्ल दी गई है, बाकायदा एक नाम दिया गया है। नाम जो है वो उसको तब्दील किया गया है कि सीट का जो नाम है वो उसके साथ साथ ज़रा अख्तियारात जो हैं वो तो उतने ही रहते हैं और हम सारे भाई हैं आपस में। अख्तियारात तो एक अपनी जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात होते हैं, बाकी कोई इसमें छोटे बड़े वाली बात नहीं है। मैं कुछ लोगों को अपने बड़े भाइयों का दर्जा देता हूँ। बाबर शाह जी जो हैं ये हमारे इंतहाई मोहतरम काबिल कदर काबिल तहसीन और ये काबिल दाद शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत हैं और इन्होंने भी इसी स्कूल में अपना एक तकरीबन कह लें कि सारी सर्विस जो है कुछ अरसा मैनेज करके यहीं पे गुजारा है और बहुत अच्छी यादें दोस्तों के दरमियान जो है इन्होंने छोड़ी हैं। तो कभी कभी वो यादें जो हैं उनको ताज़ा करने का जब मौका बनता है, मौका आता है तो हम उसे ज़ाया नहीं करते। और शाह जी जो हैं ये गुनागू मसरफियात के बावजूद ये अदारे में हमें वो अपनी कमी का एहसास इस लिहाज से नहीं होने देते कि जब भी हम इन्हें याद करते हैं इनके साथ यानी इनको अपने यहाँ मौजूद पाते हैं, ये अपना वक्त भी निकालते हैं। इससे पहले भी वो एक दो दफ़ा यहाँ पे यानी मेरे साथ ख़ास तौर पे वो शफ़क़त फरमा चुके हैं कि जब मैंने बतौर इंचार्ज हेड के यहाँ पे चार्ज संभाला तभी इन्होंने खसूसी मेहरबानी या शफ़क़त फरमाई और दोबारा फिर मैं जब अल्लाह पाक ने मुझे इस मनसब पे जो है वो फायज़ फरमाया तो फिर बिशा जी ने जो है कल स्पेशल आके हमसे वक्त लिया है कि मैं अपने भाइयों की, अपने कुलीग्स की, अपने दोस्तों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो वही बात कि फिर गुड ऑफर कैन नेवर बी रिजेक्टेड वाली बात है कि शाह जी का खलूस है। तो खलूस जो है वो बहुत काबिल कदर है, वो उसकी हम कदर करते हैं। हम शाह जी को वेलकम करते हैं स्कूल में और अब इस वक्त वो हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे पास दोस्तों की महफिल लगी हुई है और बेहतरीन अंदाज से खाना पाना ही और ये बातचीत जो है हल्के फुल्के अंदाज में वो भी चल रही है और कोशिश करेंगे कि आशा जी से हम ज़्यादा वक्त लें कि ताकि हम उनका जो माजी का एक्सपीरियंस है हम उससे कुछ सीख सकें कि आगे हम जो वे ऑफ एक्शन है उसको हमने कैसे मरतब करना है, कैसे काम चलाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि शाह जी अंदा जो है। मलिक साहब एक सवाल है आपसे कि जब भी मैं आता हूँ आपके स्कूल में तो ये जो आपका स्टाफ मुझे नज़र आता है, वैसे तो जो कई स्कूलों में मैं जाता हूँ तो हेडशिप जो है ना वो ज़ाहिर बात है इतनी सख्त ड्यूटी होती है हेडशिप, तो लोग कुछ डर रहे होते हैं, कुछ इकराम की वजह से नज़दीक नहीं आते हेड के पास। लेकिन आपके जो स्कूल में जब भी आता हूँ तो आपका जितना भी स्टाफ है वो हंस खेल रहा होता है और इतनी खुशी से अपनी ड्यूटी भी कर रहा होता है और बहुत इतराम भी कर रहा होता है और मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? बस यही बात है ना कि अपनी डीलिंग का ये अंदाजे में यहाँ रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। तो इखलाक से पेश आना, इखलाक से काम लेना, रिस्पेक्ट देना, इतराम करना और बात सुनना और जो
किसी भाई का मसला हो तो कोशिश होती है कि उसको भर वक्त और बिल फोर जो है वो काम बाला तक पहुंचाया जाए। जो अपने एंड पे हल करने वाला हो तो उसका मौके पे हल तलाश किया जाता है। तो यही कोशिश होती है कि मैं अपने अहबाब की जो है अदारे की जो है वो खिदमत करूँ। और फिर जब प्यार मिलता है, जब एहतराम मिलता है तो फिर ज़ाहिर है चेहरों पे हंसी जो है वो खिलखिला उठती है, चेहरे जो हैं वो मुस्कुरा उठते हैं। तो फिर यानी एक टेंशन का दौर ऑलरेडी चल रहा है, तो इदारे में आके मैं कहता हूँ कि हमारे साथियों जो हैं वो खुशी खुशी आएँ, दिन को काम करें और शाम को खुशी से घर लौटें, ना कि सर पे जो है मनो वो जो है उसको सवार करके ले दें और रात को करवटें बदली करें और उसे सोचते रहें। तो जब काम चल रहा है अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, एक दूसरे के साथ तामन करें। तालीमी माहौल हमारा अच्छा है, अब आप अच्छा काम कर रहे हैं और इस साल इंशाल्लाह मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो भी हमारा यकीन रखते हैं कि माजी की निस्बत बेहतर आएगा, अच्छा आएगा। अब आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो उस पर 100% पूरा उतरेंगे। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। और मैं चाहूँगा कि बाबर शाह साहब आए हुए हैं तो इनसे भी दो चार बातें हो जाएं, स्कूल के हवाले से, इलाके के हवाले से और मलिक साहब के हवाले से। तो मैं अभी बाबर शाह साहब से ज़रा बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, बस मलिक साहब से जी बड़ी पुरानी हमारी संगत है, अपॉइंटमेंट के वक्त से ही हम मुख्तलिफ स्कूलों में रहे हैं और सवा जब रहे हैं तो जब भी हम वहाँ जाते हैं हम साथ थे तो मलिक साहब से कहते थे आप अपने घर में आएँ। तो कोई ऐसे वहाँ एडजस्ट थे, यहाँ आने के नाम नहीं ले रहे थे, मेरी वजह से यहाँ आए हैं। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ। ये बल्ला संग किस्म के बंदे हैं, बड़े बागोबाद शख्सियत हैं और ये बेशक हेड मास्टर भी हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं, जो इनका वो अपना एक तरीक़ाकार है, तो पूरा स्टाफ तकरीबन इनसे खुश है। तो मैं अभी 1 साल हो गया रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन गाए बगाए इनकी खिदमत में हाज़िरी होती रहती है। और ये ऐसे मौक़ों पे अभी ये बाकायदा हेड मास्टर बने हैं तो खुशी हुई है बड़ी। तो मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, लेकिन आ चुके वो मैं इनसे वादा किया और कमिटमेंट थी कि आज मैं आऊँगा। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे और अपने काम में इन्हें इसको सही तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। शाह साहब, वैसे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पटवारी में ही बात करता हूँ और मैं चाह रहा था कि मलिक साहब से पटवारी में और इनकी जो टिपिकली जो गपशप होती है उस अंदाज में, लेकिन मलिक साहब माशाल्लाह दानिस्ता और बहुत ही अकलमा, क्या कहते हैं, हिकमत से उन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज की और अंदाज ही चेंज कर दिया है जी। ओ उन्हें अंदाज चेंज किया तो तुम भी नाल चेंज कर छोड़ा क्योंकि बादब शख्सियत है ना, अदबी लगाओ ही है, इस वास्ते फिर ज़ाहिर अपना उन्हें एक अदबी जी गुफ्तगू उन्होंने वो तो बाकी वो है ही है। चलो बहरहाल ये है भाई, अल्लाह पाक ने खुश रखे जी, अल्लाह पाक ने सेहत सलामती अता फरमाए। अपने स्टाफ नाल अच्छा ऐसे ही बहुत अच्छे ने ना, कदे कोई इस किस्म नहीं किसी बंदे नाल कोई नहीं, हर बंदा खुश है ना, तो स्टाफ भी खुश है। तो चलो असें दुआ है नास्ते अल्लाह पाक ने मजीद इन्हें आने वाली जिंदगी भी इन्हें तरक्कियां नसीब फरमाए, बच्चियां ने हवाले नाल, स्कूल ने हवाले नाल, सेहत सलामती ने दुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया और मलिक साहब से प्यार का जो अंदाज है वो मैंने देख लिया है, चाहे और आप क्या क्या तोहफे लाए इनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम बहुत से लोगों की इज्जत एहतराम करते हैं, लोगों की बातें और राय सुनते हैं, लेकिन जो अपने टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के हवाले से अगर दो चार बातें हो जाएं तो मेरे ख्याल में कोई मजाक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी टीचर हैं, आप जो कोई भी सुन रहे हैं तो अपने साज़ा का ज़रूर एहतराम किया करें और अपने इदारों का एहतराम करें। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।